आज मैं आपसे पित्त की थैली या गॉल ब्लैडर स्टोन्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें करूंगा। क्या गॉल ब्लैडर स्टोन्स या पथरी का मालूम करने पर हमको तुरंत ऑपरेशन कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? मैं डॉक्टर पुनीत अग्रवाल, लेप्रोस्कोपिक एंड लेजर हॉस्पिटल, आगरा। अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस जानकारी से वंचित ना रहें। आज मैं आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहा हूँ और वो है पित्त की थैली में पथरी या गॉल ब्लैडर स्टोन। आजकल अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी गांव-गांव में उपलब्ध है और गांव-गांव में उपलब्ध होने की वजह से अल्ट्रासाउंड में गॉल ब्लैडर स्टोन्स का पता बहुत जल्दी हमको चल जाता है। अगर किसी भी कारणवश पेट में कोई भी परेशानी हो और हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं और हमको उसमें मालूम पड़ जाता है कि इसमें पित्त की थैली में पथरी है, तो क्या हमको फ़ौरन उसी समय पित्त की थैली का ऑपरेशन करा लेना चाहिए? और मेरा आंसर है इसके लिए क्लियरली नो, नहीं कराना चाहिए। अगर आपकी थैली में पथरी है या गॉल स्टोन्स हैं तो पहले आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आपको जो परेशानी हो रही है वो पथरी की या स्टोन्स की वजह से हो रही है। अगर उनकी वजह से नहीं हो रही है तो जिस कारण से हो रही है उस कारण का पता लगाएं और उसका इलाज कराएं और उसके बाद ही ऑपरेशन के बारे में सोचें। इसके बारे में मैं अब आपसे बातें करता हूँ। अगर पित्त की थैली में पथरी हैं और हमको उनके बारे में नहीं मालूम है और वो कोई परेशानी नहीं कर रही हैं, तो इनको साइंस की भाषा में हम लोग एसिम्प्टोमेटिक गॉल ब्लैडर स्टोन्स कहते हैं। एसिम्प्टोमेटिक मीन्स कि इसकी वजह से कोई सिम्टम्स नहीं हो रहे हैं, कोई परेशानी नहीं हो रही है। तो क्या एसिम्प्टोमेटिक स्टोन्स का अगर हमको अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है तो क्या हमको ऑपरेशन कराना चाहिए? नहीं। केवल कुछ ऐसे कारण हैं, अगर वो हैं तो आपको ऑपरेशन करा लेना चाहिए। जैसे अगर पथरी का साइज 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, मतलब 20 मिलीमीटर से ज़्यादा है, तो हमको ऑपरेशन करा लेना चाहिए, भले ही इसकी वजह से हमको कोई परेशानी नहीं हो रही हो। क्योंकि अगर साइज 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो इसमें कैंसर बनने की संभावनाएं हो सकती हैं। दूसरा पॉइंट, इसको बताने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि गॉल ब्लैडर क्या करता है। हमारे लिवर के अंदर खाने को पचाने के लिए एंजाइम्स बनते हैं जिसको हम पित्त कहते हैं और पित्त के रूप में वो बाहर आते हैं पित्त की नली से। जो आधा पित्त होता है, जितना क्वांटिटी, उसकी आधी क्वांटिटी तो डायरेक्ट ड्यूोडेनम में और छोटी आंत में आ जाती है और आधी, करीब आधी क्वांटिटी गॉल ब्लैडर में कलेक्टेड रहती है। जब हम खाना खाते हैं तो जब खाना छोटी आंत में पहुंचता है, स्टमक से ड्यूोडेनम में पहुंचता है, तो उसके फलस्वरूप कोलिसिस्टोकाइनिन नामक एक हार्मोन रिलीज होता है जो गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करता है, संकुचित करवाता है और उसके बाद जो एंजाइम्स हैं, जो बाइल है, जो पित्त है, वो बाहर आ जाता है और खाने को पचाने के लिए काम करता है। तो अगर जो हमारा गॉल ब्लैडर है उसमें ये संकुचन का काम नहीं हो रहा हो, कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा हो, तो हमको ऑपरेशन करा लेना चाहिए, भले ही इसकी वजह से कोई सिम्टम ना हो रही हो। क्योंकि आगे चलकर ऐसे गॉल ब्लैडर में और ज़्यादा पथरी पड़ सकती हैं और परेशानी बढ़ सकती है। अब इसका आप कैसे पता लगाएंगे? इसके लिए जब आप अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं या आपका जो अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट है उससे आप कहें कि खाना खाने के बाद भी हमारा अल्ट्रासाउंड करो। अगर जब खाना खाने के बाद अल्ट्रासाउंड होगा तो उसमें साइज आपको मालूम पड़ जाएगा। उस साइज को आप खाली पेट हुए अल्ट्रासाउंड से कंपेयर कर लीजिए। अगर गॉल ब्लैडर का साइज वही है तो इसका मतलब संकुचन नहीं हो रहा है। संकुचन नहीं हो रहा है इसका मतलब ऑपरेशन का इंडिकेशन है। और अगर संकुचन हो रहा है, गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट कर गया है, तो आपको ऑपरेशन की अभी खास ज़रूरत नहीं है। अगर इस थर्ड पॉइंट, अगर स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी है या स्पाइनल कॉर्ड की डिजीज है जिसकी वजह से एब्डोमेन अफेक्ट हुआ हो तो भी हमको ऑपरेशन करा लेना चाहिए। एंड चौथा है सिकल सेल एनीमिया। अगर मरीज को सिकल सेल एनीमिया नाम की बीमारी है तो भी ऑपरेशन कराना बेहतर रहता है। कुछ और बीमारियां हैं जिनमें अगर वो मरीज को हो
तो भी ऑपरेशन कराने की हम सलाह देते हैं। भले ही पित्त की थैली की वजह से कोई दिक्कत, पित्त की थैली में जो पथरी है उनकी वजह से कोई दिक्कत ना हो, जिसमें से लिवर सिरोसिस है, पोर्टल हाइपरटेंशन है, या मरीज को अगर डायबिटीज है। अगर डायबिटीज है और थोड़े बहुत उसको सिम्टम हो रहे हैं तब भी ऑपरेशन कराने की सलाह दी जाती है, क्योंकि कभी कभी मरीज को बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है पित्त की थैली में और डायबिटीज़ होने की वजह से उसका मालूम नहीं पड़ पाता है। अगर मरीज में कोई ट्रांसप्लांट सर्जरी होने जा रही हो तो भी हमको ऑपरेशन करा लेना चाहिए उससे पहले। और बच्चों में, अगर बच्चों में पथरी पड़ गई है तो भी ऑपरेशन की सलाह दी जाती है। एक कंडीशन होती है गॉल ब्लैडर में, पोर्सिलिन गॉल ब्लैडर। इसमें जो गॉल ब्लैडर की वॉल्स हैं उसमें कैल्शियम डिपॉजिट हो जाती है। अगर पोर्सिलिन गॉल ब्लैडर है तो भी ऑपरेशन की सलाह दी जाती है, क्योंकि इसमें कैंसर होने का खतरा रहता है। तो आज टेक होम मैसेज है कि अगर आपकी पित्त की थैली में पथरियाँ निकलती हैं तो पहले अपने डॉक्टर के साथ मिलकर ये सर्टेन करें कि आपको जो परेशानी हो रही है वो स्टोन्स की वजह से हो रही है, और उसके बाद ही डिसाइड करें। मैं अपने मरीजों के संग क्या निर्णय लेता हूँ वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझको व्हाट्सएप कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9837144287। थैंक यू।